हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑनलाइन पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान देना है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने जॉब नहीं छोड़ा हुआ है, तो उसका पैसा भी आप निकाल सकते हो। उसके अलावा अगर आपने कुछ कंपनियों में काम किया हुआ है, पुरानी कंपनियां है, वहां पर भी पीएफ का पैसा जमा है, तो उसका पैसा भी आप विड्रॉ कर सकते हो। अब एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करना है और कितने दिन में एप्लीकेशन प्रोसेस होगा और पैसा हमारे बैंक खाते में आएगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपको शॉर्टकट वीडियो चाहिए तो वो भी बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है epfindia.gov.in की वेबसाइट पर। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से अलर्ट आएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। अब राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आपको दिया गया है। लॉगिन के लिए आपको यूएन नंबर इंटर करना है, पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड और फिर साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते ऑथेंटिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको ओटीपी इंटर करना है, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब इस तरीके से लॉगिन का पेज आ जाता है। अलर्ट मैसेज दिखाई दे रहा है, इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से डैशबोर्ड आता है। पीएफ विड्रॉल में आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी काम आपको कर लेना है। राइट साइड में मेंबर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर केवाईसी का डिटेल आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा बैंक खाता आपके पीएफ पोर्टल पर लिंक है। ज्यादा अगर यहाँ से समझ में ना आए तो ऊपर मेन्यू में जाइए, मैनेज पर क्लिक करिए। यहाँ पर केवाईसी का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके बैंक का डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो क्या यही बैंक में आपको पीएफ का पैसा चाहिए? अगर हाँ, आप कंफर्म है तो आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका बैंक बदल गया है तो यहाँ से पहले बैंक केवाईसी करिए, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक लिंक होगा उसमें ही पीएफ का पैसा आता है। ठीक है, तो बैंक केवाईसी कैसे करना है, कैसे प्रोसेस होता है, उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। हमारे केस में यही वाला बैंक है जिसमें हमें पीएफ का पैसा चाहिए। हम फिर से होम पेज पर आ गए हैं। अब पीएफ विड्रॉल के लिए आगे बढ़ेंगे। ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही हमें क्लेम का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लेम पर क्लिक करते हैं अब इस तरीके से ऑनलाइन क्लेम का फॉर्म आ जाता है। मेंबर डिटेल्स दिया गया है, केवाईसी डिटेल्स दिया गया है, सर्विस डिटेल्स दिया गया है। केवाईसी डिटेल में हमें अपना बैंक नंबर वेरीफाई करना होता है। बैंक अकाउंट नंबर के सामने एक बॉक्स है। जो बैंक अकाउंट पीएफ पोर्टल से लिंक है उसका अकाउंट नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद बगल में वेरीफाई का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमारा बैंक अकाउंट नंबर सही होगा तब वेरीफाई पर क्लिक करते ही इस तरीके से अंडरटेकिंग का अलर्ट आ जाएगा। पूरा अंडरटेकिंग पढ़ने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का यस बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर के सामने एक ग्रीन टिक आ गया है, मतलब वैलिडेट हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। यहाँ पर भी ऊपर कुछ डिटेल दिया गया है। नीचे आएंगे आखिरी रो में जहाँ पर लिखा है आई वांट टू अप्लाई फॉर, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इनकेस करंटली आप कहीं पर काम कर रहे हो तो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, या तो किसी पुरानी कंपनी का आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो भी आपको फॉर्म 31 वाला ऑप्शन ही चूज करना है। हमारे केस में भी पुराना कंपनी है। जैसे हमने पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सेलेक्ट किया, देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है जिनको हमें फीड करना है। स्टार्टिंग के जो 3 रो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट सर्विस, उसके बाद पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड और थर्ड है अमाउंट ऑफ एडवांस। किस मेंबर आईडी में कितना पीएफ का पैसा अवेलेबल है और कितना हम निकाल सकते हैं, वो जानने के लिए सबसे पहले आपको पासबुक एक्सेस करना है। अगर ऑलरेडी आपने निकाल कर रखा हुआ है तो 1 मिनट से इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है ई पासबुक का। अब एक नया पेज ओपन हो जाता है पासबुक का। यहाँ पर आप यूएन नंबर इंटर करिए, पासवर्ड, कैप्चा कोड और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करते ही इस तरीके से पासबुक का होम पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। ये टोटल अवेलेबल बैलेंस हमारे केस में है। ठीक है, ये पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। अगर आपके केस में एक से ज्यादा कंपनी है तो आप मेंबर आईडी के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हो। ऊपर देखिए मेंबर वाइज बैलेंस दिया गया है, इस पर क्लिक करिए। अब आप देख सकते हो मेंबर आईडी यहाँ पर दिया गया है और उसके सामने कितना अवेलेबल बैलेंस है वो भी दिया गया है। अभी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, अभी जस्ट ज्वाइन हुआ, यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पुरानी कंपनी में पैसा अभी है। ध्यान देना, ये जो बैलेंस दिखाई दे रहा है सिर्फ पीएफ का बैलेंस है। इंप्लॉय और
एम्प्लॉयर का शेयर है। पेंशन का अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ये जो अवेलेबल बैलेंस है उसमें से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब फिर से हम पोर्टल पर जाएंगे जहां पर हम पीएफ एडवांस का एप्लीकेशन भर रहे थे। अब फिर से हम पीएफ एप्लीकेशन के पेज पर आ गए हैं। सबसे पहले सेलेक्ट सर्विस वाला ऑप्शन हम यहाँ पर चूज करेंगे। मेंबर आईडी हमें सेलेक्ट कर लेना है जिस कंपनी का पैसा निकालना है। हमारे केस में पुरानी कंपनी का मेंबर आईडी हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसका बैलेंस भी हमने पासबुक में चेक किया था। उसके बाद नीचे आएंगे तो अब हमें रीजन सेलेक्ट करना है विड्रॉल का। जैसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे रीजन दिए गए हैं। नीचे जो रेड में दिए गए हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। रेड के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे रीजन दिए गए हैं। तो हमारे केस में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। आप देख लीजिएगा, आपके लिए जो सुटेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अमाउंट हमें इंटर करना है। अब सवाल आता है कि कितना पैसा हमें यहाँ पर इंटर करना है। देखिए, जो भी मेंबर आईडी का हम पैसा निकाल रहे हैं उसका बैलेंस हमने चेक किया हुआ था। जैसे कि हमारे केस में 20,000 के आसपास था। तो उस 20,000 में से आप 50 to 90% पैसा विड्रॉ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रीजन सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस सेलेक्ट किया हुआ है तो थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब अगर आपको पता नहीं है कि कौन से रीजन के लिए कितना परसेंट आप क्लेम कर सकते हो, कितनी बार कर सकते हो, तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेमो अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे। अब हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस इंटर करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब हमें यहाँ पर पासबुक या चेकबुक का स्कैन कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। यहाँ पर देखिए ब्राउज का बटन है, इस पर क्लिक करके पासबुक या चेकबुक का कॉपी आप अपलोड कर सकते हो। नीचे देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरीके से आपको फाइल प्रिपेयर करना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं क्या बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट पर बैंक का सील है या बैंक का लेटर हेड है तो चल जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे केस में हमने चेक का कॉपी अपलोड कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे यहाँ पर कंसेंट है, पढ़ लीजिए। उसके बाद चेक बॉक्स है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं नीचे देखिए गेट आधार ओटीपी का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाता है और नीचे हमें इंटर ओटीपी का बॉक्स दिखाई देता है। जो ओटीपी आया होगा उसको इस बॉक्स में हमें इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नीचे हमें बटन दिखाई देता है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये प्रोसेस होने लगा है और प्रोसेस सक्सेसफुल होते ही हमें इस तरीके से ग्रीन रो दिखाई दे जाएगा। ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई-केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। आगे देखिए क्लिक हियर का लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर जो भी फॉर्म हमने भरा हुआ था सब कुछ दिखाई देता है, इसको आपको सेव करके रख लेना है रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने पीएफ एडवांस का क्लेम सबमिट कर दिया हुआ है। प्रोसेस बहुत ही आसान था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको हमने डिस्कस भी किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि पीएफ क्लेम करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करना होता है। अगर आप पीएफ के डैशबोर्ड पर हो तो आप ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज में जाइए, लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पर आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस तरीके से लिस्ट आ जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आपने फाइल किया होगा उसका स्टेटस यहाँ पर दिखाई देता है। अभी जो हमने क्लेम फाइल किया हुआ है पहले ही रो में दिखाई दे रहा है, जस्ट अभी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप पासबुक में भी स्टेटस चेक कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पासबुक में आते हैं तो ऊपर हमें मेन्यू दिखाई देता है। यहाँ पर क्लेम्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लेम समरी आ जाता है। टोटल क्लेम यहाँ पर दिखाई देगा, कितना अप्रूव हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है और कौन सा पेंडिंग है वो भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, नीचे डिटेल में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होते हैं। पेंडिंग क्लेम में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी जस्ट हमने क्लेम किया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा। और जब ये पेंडिंग क्लेम सेटल हो जाएगा तो सेटल क्लेम में आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरा रो आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेटलमेंट हुआ है। उसके अलावा अगर रिजेक्ट हो जाता है मान लीजिए तो रिजेक्टेड क्लेम में दिखाई देगा इस तरीके से। तो जो भी पीएफ विड्रॉल का क्लेम आपने डाला हुआ है उसको डिटेल में आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, उसका स्टेटस यहाँ पर अच्छे से आता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि कितने दिन में हमारा क्लेम सेटल होगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। सेटल क्लेम में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बार हमने एडवांस क्लेम किया हुआ था। जो पहला वाला ऑप्शन था कोविड वाला, यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर ही क्लेम सेटल हो जाता था, कुछ केसेस में तो 24 घंटे में हो जाता था। लेकिन अब कोविड-19 वाला जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है जैसे कंस्ट्रक्शन
ट्रांजैक्शन ऑफ हाउस हो गया, इलनेस हो गया, मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, उन सब में पैसा आने में थोड़ा सा समय लगता है। 3 दिन से लेकर 15 दिन तक का समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपना फॉर्म भरा हुआ है, कौन सा रीजन दिया हुआ है विड्रॉल के लिए, और कौन सा आपका पीएफ ऑफिस है, वहां पर ज्यादा केसेस पेंडिंग है या नहीं है, उन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पीएफ का पैसा कितने दिन में हमारे बैंक खाते में आएगा। अब ये जो बात मैंने बताया हुआ है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा अगर विड्रॉ करना है तो उनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमने बनाया हुआ है, क्या वहां पर रूल रेगुलेशन है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, सब कुछ बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।